छाया नाम की लड़की अपने घर में खेल कूद रही होती है और उसके माता पिता जो छत पर बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे होते हैं, वह अपनी बेटी की हलचल को महसूस कर रहे होते हैं। वो लड़की ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी। वह चुपचाप से अपने घर में ही खेलती कूदती रहती। ना ही किसी से ज़्यादा दोस्ती थी, ना ही किसी से दुश्मनी थी। लेकिन दिन के दोपहर के करीब 2 बज रहे होंगे, वह लड़की की अचानक से हलचल होना बंद हो जाता है। जब उसके माता पिता नीचे आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी घर में नहीं है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं कर्णराज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध क्राइम न्यूज। एक घटना मध्य प्रदेश के सीधे जिले की है, जहां पर छाया नाम की लड़की अपने घर में खेल कूद रही होती है। दिन 31 दिसंबर 2022 का था। दिन के करीब 2 बज रहे होंगे। उस घर में अपने माता पिता जो कि उसके छत पर बैठकर कुछ काम कर रहे होते हैं, और जो वह छाया थी वो अपने घर में नीचे खेल कूद रही है। उसकी हलचल को वो उसके माता पिता सुनकर उन्हें लग रहा था कि उनके बेटी जो कि घर में खेल कूद रही है नीचे में बरामदे में, इसलिए वो निफिक्री होकर अपना काम किए हुए जा रहे थे। लेकिन दिन के दोपहर के बाद हलचल होना घर में बंद हो जाता है। उसके माता पिता जो थे ऊपर काम कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी बेटी सो गई होगी। शाम हो जाता है, उनके माता पिता नीचे आते हैं। जब अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करते हैं तो उनकी बेटी घर में नहीं होती है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी कहीं गई होगी किसी सहेली के पास। वह अपने घर में इंतजार करने लगते हैं कि उनकी बेटी आ जाएगी। लेकिन शाम हो जाता है, रात भी बीत जाती है। 1 जनवरी 2023 आ जाता है और सारी दुनिया में जो कि खुशहाली की लहर थी और सभी तरफ 1 जनवरी की खुशहाली मनाई जा रही थी, उसका स्वागत किया जा रहा था। लेकिन एक तरफ जो कि वह छाया के माता पिता जो कि अपनी बेटी की चिंता में व्याकुल हो रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी आखिर गई तो गई कहाँ। वह दिन भी गुजर जाता है। वह जो माता पिता थे सारे इलाके को छानबीन करना शुरू करते हैं कि उनकी बेटी गई कहाँ। कई लोगों से पूछताछ करते हैं कि उनकी बेटी को आपने देखा है, लेकिन उनकी बेटी को कोई पता नहीं बता पा रहा था कि उनकी बेटी किसी ने देखा हो या फिर कहीं जाते हुए देखा हो। वह दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन 2 जनवरी 2023 को जब उसके माता पिता को लगता है कि उसकी बेटी अब नहीं मिलेगी, तो वह सीधी के थाने में जाते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनकी बेटी घर से करीब 2 बजे के बाद वह नज़र नहीं आ रही है। वह कहाँ चली गई है वो जो मालूम नहीं। उस पुलिस वाले वह इन सारी चीज़ों को पूछताछ करते हैं कि आपकी बेटी की किसी से दुश्मनी हो या फिर आपकी किसी से दुश्मनी हो, जो आप बता दो, और ताकि उससे शुरुआत हम करें। लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि ना ही मेरी बेटी के साथ किसी की दुश्मनी थी, जो तो वह बोल भी नहीं सकती है, ना सुन सकती है। अब मेरी तो कोई दुश्मनी है नहीं, जो कि मैं अपनी मजदूरी कर कर अपने घर वालों को पेट पालता हूँ। ना ही मेरे से किसी से झगड़ा वगैरह कभी हुआ है। ऐसा कोई चीज़ कभी हुआ नहीं जिसे मैं लिखा सकूँ। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे, लेकिन उस छाया के खोज में वह पुलिस लग जाती है। वह जितने भी वहाँ के इलाके के जो जगह होता है, वह सभी जगहों को छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लग रहा होता है। दिन गुजरता हुआ जा रहा था। 3 जनवरी, 4 जनवरी गुजर गया, 5 जनवरी भी गुजर गया। 6 जनवरी शाम के 4 बज रहे होंगे। एक व्यक्ति जो कि पास के कुएं में पानी भरने के लिए जाता है और उसकी बाल्टी कुएं में गिर जाती है। वह व्यक्ति जो अपनी बाल्टी को निकालने के लिए घर से जाता है और एक जो कि झगड़ टाइप का होता है वह लेकर आता है और अपनी बाल्टी को पानी में डालकर खोजने लगता है। बाल्टी तो नहीं मिलती है, लेकिन उसे कुछ जो कि पानी के अंदर उसके झगड़ में फंस जाता है। जब वो अपना झगड़ को ऊपर खींचता है तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वह वहाँ के कई लोगों को बुलाता है, उसके माता पिता भी आते हैं, और जब अपनी बेटी की हालत देखते हैं, उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस तुरंत वक्त पर पहुँचती है और वहाँ पर उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बॉडी इस हालत में थी कि पानी में, आप समझ सकते हैं कि पानी में 6 दिन रहने के बाद किस हालत में हो सकती है। उस बॉडी को ले जाया जाता है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अगले दिन आता है पुलिस के पास। पुलिस जब पोस्टमार्टम को पढ़ती है तो उनके पैरों तले फिर से जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस लड़की के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस उस पोस्टमार्टम को पढ़कर तुरंत उसके माता पिता के पास आते हैं और बताते हैं कि आपकी बेटी के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। उसके माता पिता के समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे क्या बोले। वह बैठकर रोने लगते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वह पूछते हैं कि आप बताइए कि उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी घर से गायब हुई थी, उस दिन आपके घर में कोई आया था
जो कि आपको लगा हो कि आपके घर आया हो, लेकिन आप उसे भले देखे ना हो। तो वो बताते हैं कि हाँ, उस दिन मुझे लगा कि एक लड़की जो कि शीतल नाम की है, उसकी सहेली जो आई थी, लेकिन वह चली गई। उसके बाद कुछ देर की आवाज़ आ रही थी मेरी बेटी की, लेकिन भी उसके बाद नहीं आने लगी। पुलिस परिवर्तित नाम शीतल का सुनकर वह शीतल के घर के पास जाता है और शीतल को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है। जब उसके माता पिता शीतल के घर के बाहर आते हैं तो पुलिस वालों को देखकर उन्हें वह समझ नहीं पाते कि आखिर उनकी बेटी को पुलिस क्यों ढूंढ रही है। शीतल को बुलाया जाता है। साइड में शीतल को ले जाकर पूछताछ करती है और पूछताछ करने के दौरान शीतल एक भी बातों को सही से नहीं बता पा रही होती है। वो बार बार अपनी माता पिता की ओर देखती और कुछ सकवा कर बोलती, जिससे पुलिस वालों को लग रहा था कि शीतल जरूर कुछ न कुछ बात जानती है। लेकिन वह शीतल कुछ भी नहीं बता रही थी। बिना शक के बुनियाद पर पुलिस उसे शीतल को कुछ भी कर नहीं पाती है और सीधे कहती है उसके माता पिता को अपनी बेटी को ले जाइए। पुलिस शीतल के पीछे लगा देती है एक और पुलिस वाले को और कहती है कि शीतल के ऊपर नज़र रखा जाए, जो शीतल आखिर किससे मिलती है या क्या करती है, जो उसकी पूरी डिटेल दिया जाए। और शीतल सीधे वहाँ से निकलती है थाने से और अपने घर पहुँचती है। करीब आधे एक घंटे तक वह अपने घर में रहती है। उसके बाद वह बाहर निकलती है और कहीं गांव के दूर जाकर एक लड़के से के पास वह मिलने लगती है। पुलिस वालों को लगता है कि जरूर इन दोनों को में कोई न कोई उस मामले में मिला हुआ है, जो कि छाया के केस से रिलेटेड ये लोग कुछ न कुछ जानते हैं। पुलिस तुरंत वहां पर जाती है और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और सीधे थाने लेकर पहुंच जाती है। उन दोनों को बैठाकर पुलिस से पूछती है कि आखिर तुम बताओ, तुम लोगों ने शीतल के साथ क्या किया है और शीतल के बारे में क्या जानती हो। वो दोनों एक दूसरे के चेहरा देख कर सोच रहे थे कि वह बोले तो बोले क्या, जब वह दोनों को पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुम लोग सही नहीं बताओगे तो तुम्हें कड़ी से कड़ी और सजा दी जाएगी। अगर तुम कबूल करोगे अपनी गुनाह को तो तुम्हें जितना कम हो सकता है उतना कम सजा को दिया जाएगा। शीतल बताना शुरू करती है कि 31 दिसंबर 2022 को मैं और हर्ष, जो कि मेरा बॉयफ्रेंड है, सुबह के करीब 8 बज रहे होंगे। उसके घर के पीछे एक मेरा राहड़ का खेत है। उस खेत में हम लोग एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थे। जो वह छाया थी वह हम लोग को उस स्थिति में देख ली। इस कारण से हम लोग डर गए थे कि कहीं वह किसी के सामने अब मेरी बातों को कह न दे, हम लोग के बारे में बोल न दे। इसलिए उस दिन मैं उसके घर पहुंची और उसे खेलने के बहाने घर के बाहर लाई और गाँव के बाहर चली गई, जहां एक बोरिंग पड़ता है। वहां उस बोरिंग के पास हम लोग गए और उस बोरिंग में उसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम लोग इंतजार करने लगे कि शाम कब होगी। और मेरा बॉयफ्रेंड करीब 8 बजे रात को आता है और हम दोनों मिलकर उसके गले को दबा देते हैं। गले को दबाकर उसके गोड़ हाथ को बांध हुआ छाया के साथ संबंध बनाता है। उसके बाद पास के कुएं में उसे डाल देते हैं और उसे पत्थर बांध देते हैं ताकि वह बाहर ना निकले। उसके बाद भी हम लोग को डर लगने लगता है तो और कई सारे पत्थर वहां से एकत्रित कर बार बार उस कुएं में हम लोग मारते जा रहे थे ताकि उसके ऊपर पड़े और वह नीचे दबती चली जाए। आप क्या कहना चाहते हैं, जो कि छाया के साथ शीतल और हर्ष ने किया, वह उसके साथ क्या होना चाहिए? आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहे, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।